हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो ये मैंने बनाई कोल्ड कॉफ़ी क्योंकि गर्मी अपने उफान पे है। और तब गर्मी क्या थी ये वैसे माजरत, क्योंकि ये है 2 ऑफ मई का आ, वीडियो। तब तो गर्मी थी पर इतनी नहीं थी जितनी अभी फ़िलहाल हो रही है। तो मैंने बस मॉर्निंग में अब ये रूटीन बना लिया है कि मैं डेली बच्चों को कोल्ड कॉफ़ी देती हूँ, जिससे मन ताज़ा तन ताज़ा रहे। और ये आशु ने बनाई है पेंटिंग। एज़ यूजुअल उसे पेंटिंग का बहुत शौक़ है। और बच्चों से जितना भी मना करो कि ये सारे प्रोडक्ट्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह घर में ना आए, लेकिन आ ही जा रहे हैं। और अब तो खैर गर्मी इतनी है कि मैंने भी कई बार पी, अल्लाह से तौबा करती हूँ। खैर, और बस तो मैं ये बता रही थी कि 2 ऑफ मई था और बस मैं बैठी थी, यूँ ही वीडियो बन रहा था। ये 3 ऑफ मई है और बच्चों का स्कूल है, तो बस मैंने सबके लिए कोल्ड कॉफ़ी बना दी है। ड्रेस वगैरह मैंने निकाल दी है, शर्ट्स मैंने प्रेस करके रख दी है। उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए तो मैंने फिर लंच में आज बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि गर्मी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने खिचड़ी और आम की चटनी बनाई थी, प्लस मैंने उसमें दही ऐड कर ली थी। मज़ा ही आ गया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था। और मुझे ये इस टाइप की खिचड़ी बिल्कुल मिक्स चावल और दाल, ये बहुत अच्छी लगती है। आशु बना है तेरे नाम, हेयर स्टाइल देखिए इसकी। और फिर ये हो गया है 3 ऑफ में। और मैंने बादाम भिगा के रखे छिले हुए, वो मैं खा रही हूँ। और मैंने भरता बनाया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। और मैंने अपने लिए देखें नाश्ता यम सा रेडी किया है। और तुम पूरे आ गए थे नंगू। फिर बच्चों का मन था कि कुछ नया खाने का, तो रात में मैंने डिनर नहीं बनाया और मैंने उनके लिए मंगा दिए थे टुंडे से तंदूरी चिकन और कबाब पराठा। और मुझे ये नहीं पता था कि नेक्स्ट डे मुझे जाना पड़ जाएगा इमरजेंसी में गांव। और ये देखें आप कि मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ गांव जाने के लिए, क्योंकि 4 ऑफ मई को फ़ोन आया। एक शादी थी हमारे फैमिली में मामू के यहाँ 5 मई को, तो बस उसी लिए फिर जाना था। मुझे ये हो रहा था जाना है नहीं जाना है इस चक्कर में, लेकिन फिर मैंने ड्राइवर को फ़ोन करके बुला लिया था। गांव से गाड़ी मंगा ली थी अपने लिए और हम निकल गए थे गांव के लिए, क्योंकि सडन ही प्रोग्राम बना कि जाना है शादी में। इतना फ़ोन आया और बच्चों की भी छुट्टियां होने वाली थी, तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं तो सिस्टर के साथ भी रह लेंगे, तो ऐसा ससुराल में भी इंजॉय कर लेंगे और गर्मी की वेकेशन का लुत्फ़ उठाएंगे। थोड़ा 1 हफ़्ते से पहले ही उठा लेंगे और क्या। तो बस हम निकल पड़े थे गांव। और ये है रास्ते का व्यू। आप यकीन जाने कि सुबह उठी बिल्कुल, मतलब कॉफ़ी वगैरह बच्चों ने पी ली, फिर उसके बाद एकदम से फ़ोन आया। इन्विटेशन तो बहुत पहले से आया था, जाना नहीं जाना जाना नहीं जाना यही हो रहा था, लेकिन फिर मन बना लिया। जैसे तैसे मैंने पैकिंग की और पहुंच गए हम गांव। और सीधे मैं गई अम्मी के यहाँ, और ये मैं हमारा वेलकम ड्रिंक रूह अफ़ज़ा, जो कि बहुत अच्छा बना था। और नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा भी था। और ये शहद है, बच्चे हैं घर में, गेहूँ आके रखा हुआ है तो उसकी बोरियां वगैरह आपको दिख रही हैं। और फिर उसके बाद मेरा भाई लेकर आ गया था लस्सी, जो कि मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं घर की बनी लस्सी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती, पर मेरी अम्मी को ये रबड़ी वाली लस्सी और बच्चों को आशु और राहिल को बहुत ज़्यादा पसंद है। और शहद यहाँ देख रही है पता नहीं क्या कार्टून वगैरह। और बस हम सब ने फिर, मैंने थोड़ी सी 1-2 सिप ली थी लस्सी की, उसके बाद मैंने नहीं पी, क्योंकि मुझे इतनी पसंद नहीं है। हम लोग ने गांव में बहुत एंजॉय किया, बहुत बहुत बहुत। उसका आगे का वीडियो आपको इंशाल्लाह अब डेली मैं ट्राई करूँगी कि जो सारे क्लिप्स हैं मैं वो आपको दे दूँ। फिर ये हो गया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम, हम लोग ने चाय पी। उसके बाद ये बनाए थे मेरी बहन ने छोले, और उसके साथ मैंने खीरा और ये सब कट करके इंजॉय किया था बहुत अच्छे से, क्योंकि आज हमें जाना था शादी में भी। तो बस जल्दी से सब ने नाश्ता वाश्ता कर लिया कि शादी में जाना है, रेडी भी होना है। वैसे शाम की शादी थी, तो फिर था कि दोपहर में थोड़ा सा हल्का फुल्का लंच भी हो जाए। और अभी ये देखें बच्चे मस्ती कर रहे हैं, नानी भी बैठ के पता नहीं क्या देख रही हैं, दिखा रही हैं, यही सब हो रहा था। काफ़ी अच्छा लगा गांव में। और मुझे लग रहा है कि मैं पहली बार इस बार गांव में रुकी हूँ। ये इस्माइल से बात की जा रही थी वीडियो कॉलिंग पे, क्योंकि इस्माइल मेरे भाई को, छोटे वाले गोल्डी को बहुत मिस कर रहा है।
और वो जैसे ही फ़ोन लेता है तो वो आने के लिए ज़िद करने लगता है, रोने लगता है। तो वही सारी बातें हो रही थी। और हम लोगों ने रात में जिस दिन हम गाँव पहुँची थी 4 को, हमने रात में 11 बजे बैठ के मेहंदी लगाई थी। मेरी सिस्टर ने याद दिलाया कि कम से कम चलो मेहंदी तो लगा लेते हैं। तो उसने अपने हाथ से अपना हुनर दिखाया, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लगाया, और मैंने अपना हुनर दिखाया और हम लोगों ने मेहंदी लगा ली। और मेहंदी का कलर अच्छा आ चुका है। गर्मी ज़्यादा है पर इतनी नहीं जितनी अब हो रही है। और मैं यहाँ आप लोग को ये बता दूँ कि मैं लखनऊ से अचानक गई थी, तो मैंने आप लोग को इन्फॉर्म भी नहीं किया, इसके लिए सॉरी। पर इन्फॉर्म करना सही भी नहीं लगा मुझे कि इस बार घर में मेरे कोई भी नहीं था। सिर्फ मैंने बुआ को चाबी दे दी थी प्लांट्स वगैरह में पानी डालने के लिए, और घर में मैंने किसी को सोने के लिए नहीं बोला था, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया। अब मैं आ गई हूँ, इसलिए मैं सारे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि गांव में तो वाईफाई इशू, नेटवर्क इशू सब कुछ रहता है। और ये देखें हमारी बाज़ार, गांव की बाज़ार हम जा रहे हैं शादी में। तो ये रास्ते में बाज़ार देखी तो मैंने कहा आप लोगों को गांव की बाज़ार दिखा दूँ। और ये टोस्ट है। मुझे यहाँ बहुत अच्छी जलेबी दिखी थी, मेरा बहुत मन किया था खाने का, लेकिन इस भीड़ में गाड़ी से उतरता कौन, लेता कौन, गाड़ी पार्क होती कहाँ, ये सारे इशू थे। तो खैर बस मैंने अपने मन को मार लिया और मैंने कहा शादी में तो खैर होगा स्टार्टर्स वगैरह, तो वहीं खा लेंगे कुछ भी। और देखें ये है हमारे गांव की बाज़ार। उसी बीच मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आ गया था वीडियो कॉलिंग पे, पापा का भी था। हम लोग हंस रहे थे कि दोनों ससुर दामाद का एक साथ कॉल आया है, और अच्छा लग रहा था। शादी ननिहाल में थी, तो वो भी था, अम्मी थी साथ में, सिस्टर, भाई, और मामू का लड़का मुमानी, वो अपनी गाड़ी से थी। फिर यहाँ मिठाई लेने के लिए रुके थे, तो बच्चों ने गन्ने का जूस पिया। आशू पीछे ही बैठा हुआ था। आशू मेरा बहुत समझदार है। और शहद मेरे पास थी, भाई ड्राइव कर रहा था, शाद आगे बैठा हुआ था। और अभी वो गए मिठाई लेने, तो वहाँ से आहिल तो छेना खा के आए, और आशू ये पुडिंग खा रहा है। इसमें था कि शहद का भी हिस्सा था शहद को भी देना था, लेकिन आशू ने शहद का भी हिस्सा चट कर लिया। मेरी बहन ने कहा खैर जाने दो, कोई बात नहीं। और इस पर आहिल ने छेना गिरा लिया है शर्ट पे, तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो मैं वहाँ टी शर्ट चेंज कर दूँगी, क्योंकि मैं बच्चों के कपड़े में हम लोगों ने एक एक दो दो रख लिए थे, क्योंकि पता है कि बच्चे कुछ ना कुछ कपड़े ख़राब ही करते हैं, गिराना पड़ाना है कुछ भी। तो बस हम पहुँचने वाले हैं गाँव, सॉरी अपने ननिहाल। तो ये ननिहाल की गलियों में, सॉरी रोड पे हम दौड़ रहे हैं, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपना ननिहाल दिखाऊं। अम्मी पुरानी पुरानी बातें करने लगी, और ये अम्मी की खाला है। एक्चुअली मेरे खलेते मामू के लड़के की ही शादी थी, यानी मेरे भाई की। तो अम्मी की खाला हैं, बहुत दिनों से बीमार हैं, और अम्मी यहाँ इमोशनल हो रही हैं, क्योंकि खाला वगैरह भी थी, और इनकी बेटी जो, तो मतलब हम सब लोग इन्हें बाजी बोलते हैं, अम्मी भी, तो हम लोग भी बाजी नानी ही बोलते थे। तो आज इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब घाव वगैरह हो गए हैं इतना। और यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, आयल के मैंने टी शर्ट चेंज कर दी है, और शादी की भीड़ भाड़ शुरू हो गई। उसमें 2 लेडीज़ आई और अपने अपने बच्चों को लिटा के चली गई थी, तो मैंने उन्हें शूट कर लिया था, क्योंकि ये बेटियाँ थीं, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने शूट कर लिया। और ये बाहर का व्यू है। मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं बाहर आई नहीं थी, सिर्फ मैं आइसक्रीम खाने आई थी एक बार बस, और उसके बाद मैं अंदर चली गई। हाँ, एक बार मैंने पानी पूरी और टिक्की खाई थी, अभी 2 मिनट के लिए आई, खाई और चली गई, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और ये रहा एक्वेरियम। और पूरी शादी में शगुफ़ी को शहद ने खूब नचाया, वो थक गई। लास्ट में एक्वेरियम दिख गया, क्योंकि हमारे 3-4 मामू हैं, तो सबका घर एक में ही है, पर अलग अलग उसमें हिस्सों में बटा हुआ है। तो उनके किसी साइड में एक्वेरियम रखा हुआ था, जो शहद ने लास्ट में आते आते देखा। और उसके बाद इस लड़की ने जो तूफ़ान मचाया, छोलो माछाली, छोलो मछली, बहुत रोई। किसी तरह गाड़ी में बैठ नहीं रही थी। खाला लोग बहुत हम लोग को रोक रही थी, लेकिन हम लोग अपना कपड़ा नहीं लेकर गए थे, क्योंकि रुकने का कोई मतलब नियत ही नहीं थी कि रुकेंगे बच्चों को लेके साथ में कहीं भी रुकना। पर इनके यहाँ भी एसी वगैरह मामू के यहाँ थी, 3-4 सबके यहाँ लगी हुई है, बट पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था रुकने का, तो इसलिए कपड़े उपड़े रखे नहीं थे। खाला वाला रोक रही थी, लेकिन फिर अम्मी रुक गई, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि चलो रुकना है तो आप रुक जाओ, लेकिन वो भी फिर चल पड़ी थी। और शहद यहाँ इतनी खुश है, लास्ट में इसने बहुत 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 तूफ़ान मचाया था। मतलब पहली बार शहद को मैंने इतनी ज़िद करते हुए देखा था। और शगुफ़ी ये देखिए बेबी शार्क डूडू हो रहा है, ये
तो वो बेबी शार्क डू शगुफी ये कह रही थी कि इससे पहले ये कहा थी। तो इसी के साथ मैं आप लोग से कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। मैं 20-22 दिन गांव से आई हूँ, ससुराल मायका मिला के रही। मायके में ज़्यादा थी, ससुराल में एक ही हफ़्ता थी, लेकिन वहाँ की भी सारी वीडियो हैं, आप लोग को आगे देखने को मिलेगी, बहुत मज़ा आएगा। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।